नवरात्रि वह पावन पर्व है जब देवी शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है और संपूर्ण भारत में भक्त माता के चरणों में समर्पित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज्जैन, जो कि मोक्ष की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ के शक्तिपीठ देवी के अद्भुत चमत्कारों और तांत्रिक रहस्यों से भरे हैं। आज हम आपको उज्जैन के प्राचीन और चमत्कारिक शक्तिपीठ की यात्रा पर ले चलेंगे, जहाँ देवी के अद्भुत स्वरूप और तांत्रिक क्रियाओं का दर्शन मिलता है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है जो आपकी आत्मा को साक्षात देवी की शक्ति से जोड़ता है। आइए जानते हैं उज्जैन की गढ़कालिका माता के अद्भुत रहस्यों के बारे में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित गढ़कालिका धाम, जो कि तांत्रिक क्रिया और महाकाल की नगरी में अपने विशेष स्थान के लिए जाना जाता है। गढ़कालिका मंदिर की अपनी एक अद्वितीय पहचान है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ माता सती के होठ गिरे थे, जिससे यह स्थान भी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। महाकवि कालिदास की इष्ट देवी माता गढ़कालिका तंत्र की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ तांत्रिक क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। तांत्रिक यहाँ आकर देवी के अनेक अनुष्ठान करते हैं, जो उनके अनुसार शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम है। इस मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके अवशेष शुंग काल, गुप्त काल और परमार काल से जुड़े हैं। यह स्थान महाभारत काल से भी जुड़ा माना जाता है। शक्ति संगम तंत्र में अवंती संघ के देश कालिका तंत्र विशिष्टि का उल्लेख है, अर्थात अवंतिका नामक देश में माता कालिका स्वरूप में विराजमान है। स्कंद पुराण में 24 मातृकाओं में देवी गढ़कालिका का उल्लेख है। त्रिपुरा रहस्य में देश भर में 12 प्रधान देवी विग्रहों का विरूपण किया गया है, जिसमें गढ़कालिका की स्थिति मालवा में दर्शाई गई है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। माता गढ़कालिका की कथा का वर्णन आपको लिंग पुराण में देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब लंका विजय कर अयोध्या प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त कुछ समय के लिए उन्होंने उज्जैन के रुद्र सागर के तट पर विश्राम किया था। रात्रि के समय माँ कालिका अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार की खोज में रुद्र सागर के किनारे आ गई। यहाँ पर उनका सामना महाबली हनुमान से हो गया। माता ने हनुमान को पकड़ने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने विराट और भयानक रूप धारण कर लिया। हनुमान के इस रूप को देखकर माता भयभीत हो गई और भागने लगी। उस वक्त माता का एक अंश गलित होकर गिर गया। माता का जो अंश गिर गया वही अंश गढ़कालिका के नाम से विख्यात हुआ। गढ़कालिका मंदिर में नवरात्र के बाद 10वीं पर विशेष अनुष्ठान होते हैं, जिसमें कपड़े से बने नरमुंड देवी को चढ़ाए जाते हैं। यह परंपरा तंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई है और दशहरे के दिन यहाँ नींबू का प्रसाद बांटा जाता है। इस मंदिर की तांत्रिक क्रियाओं के कारण देश भर में तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के लिए आते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। यह स्थान अपने आप में ही एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ तंत्र और शक्ति का अद्भुत समागम होता है। नवरात्रि केवल देवी के 9 रूपों की पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्त करने का अवसर है। उज्जैन, जो कि मोक्ष की नगरी है, यहाँ देवी की शक्ति पीठों का दर्शन करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरसिद्धि और गढ़कालिका के दर्शन भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायक माने जाते। यहाँ आकर आपको देवी की तांत्रिक और चमत्कारी शक्ति का अनुभव होता है, जो साधारण पूजा स्थलों से कहीं अलग है। तो इस नवरात्रि जब देवी शक्ति की पूजा पूरे देश में हो रही है, उज्जैन के इन अद्भुत शक्ति पीठों का दर्शन करना मत भूलिए। यदि आप अपने जीवन में शक्ति, सिद्धि और आशीर्वाद की तलाश में हैं, तो इन मंदिरों के दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। इसी तरीके के स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए भूतनाथ डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप उज्जैन के किस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तथा स्टोरीज को समझना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।